हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड यानी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मॉडल पेपर, जो 15 मॉडल पेपर रहने वाले हैं टोटल। ठीक है दोस्तों, जिसमें राजस्थान का भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान के इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर, सामान्य गणित के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल A24/7 जानकारी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से ही है, A24/7 जानकारी, तो ये भी ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे ये मॉडल पेपर की PDF वगैरह डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मॉडल पेपर एक, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों इसका होगा आंसर सरोरू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 इसका जो है केस का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, कौन सा विलोम युग में गलत है? कौन सा विलोम युग में गलत है दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 इसका गलत होगा, मितव्ययी का अल्पव्ययी। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। दोस्तों जिसको थोड़ा ज्ञान होता है उसके लिए सार्थक शब्द होगा। दोस्तों ये होगा अल्पज्ञ। ठीक है, और नंबर देश का से आंसर। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध है शुश्रूषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका से आंसर, शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं दुर्बी संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका से आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है दोस्तों? बेचैन में बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का से आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? तो दोस्तों जटिल में इल नहीं है, शामिल में इल नहीं है, स्नेहिल में इल नहीं है, फेनिल में इल नहीं है। बताओ किस में इल प्रत्यय नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बे, शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है दोस्तों देह शब्द में तद्भव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, ये होगा बे, ममता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है दोस्तों भीतर। ठीक है, भीतर शब्द में विशेषण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। 11वां क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों? कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों? बालक पतंग उड़ा रहा था, ऑप्शन नंबर 6 में अकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? कौन सा शुद्ध वाक्य व्याकरण की दृष्टि से? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। वह पांव से जूता उतार रहा है। रमा को अपनी योग्यता पर अहंकार है। वह विदुषी महिला है। दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है दोस्तों कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है यह रहस्य प्रकट हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? यह है हम अपने आप को भूल गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो 15 का। ठीक है, कार्यालय पत्र में
सबसे ऊपर लिखा जाता है? कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों सबसे ऊपर होता है पत्र क्रमांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से देशज शब्द है, इनमें से देशज शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों। दोस्तों देशज शब्द है झोपड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। दोस्तों ये हुआ है, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। बताइए दोस्तों किस वाक्य में हेतु हेतु मध्य भूतकाल प्रयोग हुआ है? दोस्तों ये हुआ है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? दोस्तों किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? दोस्तों पहला ऑप्शन है पेट पर लात मारना, बुरी तरह पिटना, पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। दोस्तों किस विकल्प में मुहावरा का भावार्थ सही है? दोस्तों ये सही है, नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 का सही आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? दोस्तों ये है प्रेफरेंस, प्राथमिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, डेपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। डेपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। दोस्तों ये है अस्थायी नियुक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अब आने वाले हैं भूगोल क्वेश्चन, ठीक है। भूगोल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, कौन सा कथन जो असत्य है? राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब के साथ लगती है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा नगर के दक्षिण से गुजरती है, राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। बताइए तो कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, ये ऑप्शन नंबर 2 का गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चूरू सरदार शहर क्षेत्र को कहा जाता है? चूरू सरदार शहर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों कहा जाता है थली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन काल के शैल समूह हैं। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन काल के शैल समूह हैं। दोस्तों ये हैं अरावली महासमूह, देहली महासमूह, रायलो, अलवर, अजबगढ़ और शैल समूह, ठीक है। तो ये तीनों ही शैल समूह हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पूर्वी मैदान प्रदेश के संदर्भ में सही है। पूर्वी मैदान प्रदेश के संदर्भ में सही है। दोस्तों यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के विस्तृत भागों में फैला हुआ है। यह राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में ये तीनों ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों ये होगी मेलाल नदी, ठीक है। ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, माही नदी का उपनाम नहीं है। माही नदी का उपनाम नहीं है। दोस्तों माही नदी का उपनाम नहीं है। दोस्तों ये है पश्चिमी राजस्थान की गंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अरावली के पश्चिम में स्थित जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में सही है। अरावली के पश्चिम में स्थित जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में सही है। दोस्तों ये है न्यून वर्षा, उच्च दैनिक व वार्षिक तापमान, और चौथा है तीव्र हवाओं से युक्त जलवायु, ठीक है। तो 1, 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर।
नेक्स्ट, मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा व आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है दोस्तों ये किया है 5 भागों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 29 क्वेश्चन। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हार्टिकल्चर राजस्थान में किस जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों ये स्थापित किया गया है बीकानेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुधन में 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी किस पशु में आई है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस पशु में सर्वाधिक कमी आई? यही भेड़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोह है धात्विक खनिज नहीं है? निम्न में से कौन सा लोह धात्विक खनिज नहीं है दोस्तों ये नहीं है बोराइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर बोराइट। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है दोस्तों? किन जिलों में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 22 का। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? ये की थी 1955 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सराहनीय है दोस्तों? कौन सी है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता और स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, ठीक है। 1, 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा। भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है दोस्तों? भारत की किस दिशा में राजस्थान स्थित है दोस्तों? ये उत्तर पश्चिम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माई बेसिन, छप्पन मैदान, बनास बेसिन, वागड़ प्रदेश। बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों? बनास बेसिन, वागड़ प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर देश का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की पर्वत चोटियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गुरुशिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। दोस्तों बताइए दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, ठीक है। ये है घटते हुए क्रम में गुरुशिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, ठीक है। तो इसका अपन अगर उल्टा कर देंगे तो ये बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा। तो पहला होगा तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और फिर गुरुशिखर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों? आती है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है दोस्तों होती है कृषि आधारित, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों अब आने वाले हैं इतिहास एवं कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस, ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य नहीं है दोस्तों? कौन कौन से सत्य नहीं है दोस्तों? यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी दोस्तों। कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। ऑप्शन नंबर 2 ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। केवल 2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी। बताइए दोस्तों कितनी छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के दौरान? दोस्तों ये थी 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रजामंडलों को उनके सही काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए दोस्तों कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। दोस्तों पहला आएगा बीकानेर प्रजामंडल, दूसरा आएगा मेवाड़ प्रजामंडल, तीसरा आएगा करौली प्रजामंडल और लास्ट आएगा भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, तो ये होगा 3, 1, 4 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था। दोस्तों ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के तहत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी? दोस्तों लिखी थी नाथुराम खड़गावत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? दोस्तों 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चमरी कर लगाया था, ये सत्य है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार में तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया गया था, ये भी सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया था, ये भी सही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, ये गलत होगा, तो सही होगा 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, देख लो। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा है? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा है? तो उसने लिखा महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनको सुमेलित करना है। दोस्तों शिक्षा संत था स्वामी केशवानंद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के गांधी थे गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राजस्थान का दधीची ये थे अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान का जतिन दास ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ये होगा 1 में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर। नेक्स्ट, आज इतने क्वेश्चन कराएंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आप अगर इसको लाइक करते हो, ठीक है, ये मॉडल पेपर में 15 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ। अगर आप इसको लाइक और शेयर ज़्यादा करते हो तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।